अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइप जी मोदी जलमुरी वेंडर is getting threats. डोनाल्ड ट्रंप बफेलो मेजर गौरव और मेजरली राइट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी पास हो गाइस। लेट्स स्टार्ट। Morning, sir. Morning, brother. Morning. Cheers. Cheers, yaar. Music. Cheers. Sixth day without black coffee. बढ़िया सर, तबीयत कैसी है अभी? ठीक है. It'll take time. पहले तो 2 दिन मुझे ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं बिकॉज योर बॉडी इज यूज्ड टू कैफीन ना. हम तो दिन में 5, 7, 8 कप निपटाते थे, तो अब वो छोड़िए. तो अब थोड़ा सा बॉडी मैनेज करने की कोशिश कर रही है. कॉफी नहीं मिल रहा है, कॉफी नहीं मिल रहा है. हाँ, इट्स एडिक्टिव या ब्लैक कॉफी ना, थोड़ा सा आदत सी हो जाती है. आदत से कैफीन तो रहती है उसके अंदर सॉलिड, एंड यू हैविंग इट विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर, विदाउट एनीथिंग, जस्ट प्योर ब्लैक कॉफी. अभी तो ग्रीन टी है भैया, ग्रीन टी से काम चलाओ. सत्तू पीजिए सर. हाँ, सत्तू, गर्मी का टाइम है. मैं पीता हूँ सत्तू. एंड इट्स वेरी गुड. मैं सत्तू पीता हूँ. एवरी डे व्हेन आई कम बैक फ्रॉम द जिम आई हैव 1 बिग ग्लास ऑफ सत्तू. सत्तू आप लोग भी पीजिए. है ना. सर, बांग्लादेश में एक बड़ी घटना हुई. डोनाल्ड ट्रंप वहाँ बहुत मशहूर हुए. और वो जो बैल है, नहीं, भैंस है. भैंस है. एक भूरे रंग की भैंस है. वो देखने में डोनाल्ड ट्रंप की तरह लगती है, तो उसको लेके बांग्लादेश में पूरा माहौल बना हुआ है और उसकी कीमत भी बहुत बढ़ गई है. थोड़ा हंस लगता है पहले. गोपाल भैंस की आवाज निकल. यार कोई सेंस है इस बात में, बताओ. सर, कोई सेंस नहीं है, बट आपको पता है इस खबर को दुनिया के तमाम बड़ी जो मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं सबने कवर किया है कि ये एक भैंस है. हाँ, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह दिखती है. उसके उस लुक की वजह से दिखता है कि दिखती है. दिखती है ना सर, भैंस है. और अभी जो है अब ईद आने वाला है, तो उसकी वजह से उसकी कीमत बहुत बढ़ी हुई है और तमाम बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने कवर किया है. हमने खुद रॉयटर्स से खबर उठाया है, BBC, DW ने भी उसको कवर किया है. तो फेमस तो हुई है भैंस जो है. यार ये बड़ी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बट है मजेदार. थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जवाब दूं. मैंने भी शायद चलता फिरता कुछ देखा था. शायद चलता फिरता मैंने कुछ देखा हो. वो ऐसे जिससे ब्लॉन्ड बाल है वो वाला. हाँ, वो ब्लॉन्ड बाल है, भूरे रंग की है और आंखें भी वैसी हैं सब. और अगर आप उस भैंस को ना अपनी इमेज में दिखा दें, अगर आप देखेंगे ध्यान से थोड़ा दूर से, तो लगेगा भाई डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा बहुत लुक है. फिर बच्चों वाली बातें. भैंस यार तुम कैसी बातें करते हो. अच्छा, ये कह भी रहा है कि दूर से अगर भैंस को देखोगे तो थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप. यार ये कौन सी बात होती है. नहीं सर, उसके फेस को देखेंगे ना. चलिए, दूर से आपको दिक्कत हो रही है, थोड़ा क्लोज चलते हैं. उसके सिर्फ फेस पार्ट की इमेज देखेंगे तो आपको लगेगा, और यही बात उसको उसकी फेम बढ़ा रही है. बाकायदा उसके बाल भी काट के रखे गए हैं. चलो ठीक है भैया, मैं ये तो आउट ऑफ सिलेबस था मुझे. हाँ, कोई बात नहीं. चलिए, थोड़ी मुझे लगा कि यूनिक खबर है तो बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने रख ली. अपने वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है उसका जो परिणाम है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा सर. वो एक व्यक्ति झालमुड़ी वाला, याद है आपको? अब उसको भी धमकियां आ रही हैं जहां से प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खरीदी थी. तो ये क्यों इतना मुश्किल है इन सभी एक्सट्रीमिस्ट को ये परिणाम? नहीं, ऐसा नहीं है कि झालमुड़ी वाला. देखो, बात जो भी इससे जुड़ा है, ये तो झालमुड़ी वाले को धमकी थी. आप कह रहे हो पाकिस्तान बांग्लादेश जी, ठीक है. अगर भाजपा चुनाव हार जाती तो इसी झालमुड़ी वाले को दूसरी पार्टी के कार्डर वाले इसको निपटा देते या उसको नुकसान पहुंचाते, दुकान में तोड़फोड़ करते. मैं आपको बताता हूं. ये तो आप बात बाहर की बात कर रहे हो ना. पहले तो थ्रेटन उसको कि तूने मना क्यों नहीं कर दिया. तूने मना क्यों नहीं कर दिया. मना कर देता
कि नहीं मैं झाल मुड़ी सिर्फ ममता दीदी को खिलाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, बीजेपी वॉन, देयरफॉर झालमुड़ी वाला इज गेटिंग थ्रेट्स फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। हैड बीजेपी लॉस, दीज थ्रेट्स वुड हैव कम फ्रॉम विद इन वेस्ट बंगाल डायरेक्ट। अब तक शायद धमकी की वजह शायद एक्शन ही हाँ वो कर देते। वो देखो एक्चुअली क्या है कि अनफॉर्चुनेट है कि कई पोल वायलेंस तो कई स्टेट्स में होता है। एक जमा हमारे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होता था, अब तो बहुत कम हो गया भारत में, ना के बराबर। जैसे यूपी है या इवन बिहार है। हाँ, हमारे यहाँ भी बहुत होता है। हाँ, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि तुम मेडल की तरह पहने अच्छी हो। बात नहीं है, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पोल वायलेंस और इलेक्शन के दौरान वायलेंस होता है ना, हमारे यहाँ भी होता है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पोस्ट पोल वायलेंस नहीं होता। एक बार चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद वायलेंस थम जाता है। वोटिंग के बाद वायलेंस जो है वो थम जाता है। वेस्ट बंगाल में एक पॉलिटिकल सिस्टम रहा है कि पोस्ट पोल वायलेंस जो है वो, हम लोग क्यों कहते हैं यूपी बिहार, क्योंकि यूपी बिहार का जनरली नाम जो है, अब तो खैर यूपी तो बहुत ज्यादा संभल गया है। पहले एक जमाने में यूपी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ करता था। एक तो बहुत बड़ा है यूपी, जनसंख्या बहुत है। यूपी वॉज एट वन पॉइंट इन टाइम, वो तो बाबा आए तो बाबा ने बूटी वूटी खिलाई तो सब लाइन पे आए फिर, क्योंकि यूपी को हैंडल करने के लिए बाबा ही चाहिए और किसी के बस का है नहीं। वरना ये तो बिल्कुल ऐसे घोड़े की तरह भाग रहा था यूपी दाएं बाएं। तो क्या हुआ कि ये बड़ी यूनिक चीज है जो पहले कम्युनिस्ट ने भी करा, फिर बाद में टीएमसी आई, उन लोगों ने भी करा। इलेक्शन के बाद का वायलेंस, यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, सब कुछ है, उसके बाद कि अच्छा बेटा तूने वोट नहीं दिया था, चल मैं तेरे को मारता हूं या कुछ करता हूं, तेरी पिटाई करता हूं, या यू नो अट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन एंड ऑल ऑफ दैट। सो पोस्ट पोल वायलेंस हमने कम देखा उत्तर प्रदेश और बिहार में। मैंने तो सुना नहीं, हो सकता मैं गलत भी हूं, बिकॉज ड्यूरिंग इलेक्शन जो होता है, ड्यूरिंग इलेक्शन जो होता है, लीडिंग अप टू द इलेक्शन होता है, पर एक बार सरकार आपकी बन गई है, एक बार सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद वायलेंस जो है वो मैंने नहीं सुना है कहीं पे भी। ये इन्होंने ऐसा कल्चर बनाया, ये कम्युनिस्ट्स ने स्टार्ट किया था शुरू में। ओके, दे यूज्ड टू डू दैट। दे यूज्ड टू डू दैट। इन्होंने ये जो वायलेंस एज अ पॉलिटिकल, यू नो, द पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस और द वायलेंस ऑफ पॉलिटिक्स, दोनों तरफ से ले लीजिए, ये हम लोगों ने शुरू करा था इस लेवल का। सर एक बात, मैं पोस्ट पोल की बात कर रहा हूँ जी। ये इलेक्शन के बाद के क्यों, मैं ये स्टिल समझना चाहता हूँ क्योंकि जो पाकिस्तान या बांग्लादेश के एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनको क्यों इतना मुश्किल है एक भारत के स्टेट के इलेक्शन का रिजल्ट? इनके यहाँ खुद नहीं होते ना। देखो बात ये होती है कि इनके यहाँ खुद नहीं होते। अब इनके यहाँ खुद होते हैं तो आप जानते हैं फॉर्म 47 की फिर सरकारें बनती हैं, फिर शहबाज शरीफ इनका प्रधानमंत्री बन जाता है। ऑब्वियसली दैट सेंस जेलसी तो है। अगर पड़ोसी कोई नई चीज खरीदेगा तो उसके पड़ोसी को कुछ ना कुछ तो दिल में होगा कि यार मेरे पास नहीं है, देखो इसके पास है, वो भी इतनी अच्छी चीज है। हाँ, तो वो चीज है इनके पास। दे डोंट हैव दैट थिंग। इवन अभी तो बांग्लादेश में हो गए इलेक्शंस एंड नोबडी डिस्प्यूटेड, सो दीज वर क्लीन इलेक्शंस इन बांग्लादेश। तारिक रहमान जिसमें बने हैं प्रधानमंत्री बांग्लादेश के, ये तो क्लीन इलेक्शंस हुए थे, राइट? लेकिन बांग्लादेश में भी ये जो झालमुड़ी वाले को जो आप कह रहे हैं कि थ्रेट, अगर आपको बांग्लादेश को एक मॉडर्न सोसाइटी बनाना है, एंड बांग्लादेश हैज द कंप्लीट पैकेज टू बी अ फ्यूचर लुकिंग एंड अ मॉडर्न कंट्री, इकोनॉमिकली सक्सेसफुल एंड इकोनॉमिक पावर हाउस, आई एम यूजिंग द वर्ड पावर हाउस, first they need to get rid of the Jamaat Islami. The first prerequisite is Jamaat Islami Bangladesh, इसको खत्म करो. Ban it, declare it a terrorist outfit, put them in jail, throw them out, right? You can give them a small boat, put them in the Bay of Bengal with some bread and water and say start rowing towards Malacca. जाओ मलाका की तरफ चप्पू चलाओ. देखो बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत अच्छी हुआ करती थी एक जमाने में. इट वॉज रियली दिस थिंग एंड देन इट केम क्रैशिंग डाउन. इट नीड्स टू बी रीबिल्ट. एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई बांग्लादेश इज सक्सेसफुल, एटलीस्ट इन द टेक्सटाइल फील्ड, इज दैट
about 45 to 50% of the workforce is women. कोई भी देश हो, भारत हो, कोई भी कंट्री हो, जहां पे if equal opportunity are not given to women, that country can never succeed. आप कभी, हाँ, या तो आप कुछ नहीं करवा रहे और आपके जमीन के नीचे तेल पड़ा हुआ है दुनिया भर का, तो फिर तो आपको तेल को निकाल के बेचना है, दैट इज इट. आपके एक आम का बगीचा है, आम आते हैं, तोड़ते हैं, आपका पैसा चलता है, फिर कोई काम करे ना करे क्या फर्क पड़ रहा है ना. बेसिक काम जो है. बट अगर आपको इंडस्ट्रीज लगानी है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अगर आपको उस तरीके की मॉडर्न कार्रवाई करनी, विदाउट विमेन इट कांट बी डन. इट्स इम्पॉसिबल. 50% ऑफ द वर्कफोर्स, you can't have them missing out on that sort of productivity for the country. So मुझे लगता है कि बांग्लादेश ने बहुत अच्छा कर लिया है, बट दे नीड टू गेट रिड ऑफ जमात इस्लामी. ये जो झालमुड़ी वाले को ना, तुझे मार देंगे और तुझे ऐसा कर देंगे और तुझे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये फर्जी वाले की जो चीज़ें करते हैं, तो ऑल्सो बिकॉज ऑफ जेलसी. सर, एक खबर पाकिस्तान से है. पाकिस्तान की हॉकी टीम ने कहा कि एक्चुअली जो उनका डेली अलाउंस था ना ट्रेनिंग टाइम का, हाँ. उसको घटा के 3000 पाकिस्तानी रुपए से घटा के 1000 पाकिस्तानी रुपए कर दिया. तो इस पे अब जो क्या 3000 पर डे जो अमाउंट था, ट्रेनिंग अलाउंस जो था उनका, उसको घटा के 1000 पाकिस्तानी रुपीस पर डे कर दिया. तो अब प्लेयर्स का कहना है कि भाई ये तो एक बेइज्जती है. सो दे हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट. वैसे तो पाकिस्तान दुनिया भर के फैसले करता है और लगता है पूरा दुनिया सुपर पावर है, सुपर पावर, एशियन टाइगर, और बड़ी बड़ी शब्द यूज करते हैं, बहुत बड़े बड़े शब्द, लेकिन अपने हॉकी प्लेयर्स को ये पे नहीं कर पा रहे. और आपको पता है 1000 PKR है समथिंग लाइक 300 इंडियन रुपीज, 350 इंडियन. हाँ. 350 रुपए में कोई क्या कर लेगा यार. वो भी जो नेशनल खेलेगा या जो कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा. वेरी गुड यार, क्या कर सकते हैं बताओ. सर, हाउ इट इज गुड. एज अ स्पोर्ट्स भी तो गलत है ना, ये कितना बुरा है. पाकिस्तानी, देखिए, पाकिस्तान एक पैरेलल मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट जो आता है ना, मल्टीवर्स वाला, ये मल्टीवर्स में पाकिस्तान जी रहा है. देयर इज अ पैरेलल यूनिवर्स जिसके बारे में हमें नहीं पता है, कुछ है आगे, वो पाकिस्तान है. ये मैं इनकी जब ट्विटर पे देखता हूँ कुछ पाकिस्तानियों के कमेंट्स, जो अपने आप को जर्नलिस्ट लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, या थिंक टैंक का, आई मार्वल एट दी इनॉर्मस स्केल ऑफ स्टुपिडिटी. कि कोई आदमी इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है. कुछ चीजें तो दिखती हैं ना आपको. आप जिस सोफे पे बैठे हो लाल है, अब मैं गुंडागर्दी कर, नहीं ये सफेद है यार, आप कहेंगे ठीक है सर, आप कह रहे हो तो सफेद है ना, मैं क्या कर लूंगा, ठीक है सफेद है. द लेवल ऑफ स्टुपिडिटी देयर इज सो मच, स्पेशली with respect to people who are on the face of it seemingly educated. आप नहीं कर सकते. ये हॉकी, आप कह रहे हैं कि हॉकी का बेड़ा गर्क है, आपको लगता है that cricket is doing better, their diplomacy is doing better, their economy is doing better, their manufacturing is doing better, their banking sector is doing better, their real estate sector is doing better. How is Pakistan doing better? सर, एक प्रोफेशन उनका बहुत अच्छा चल रहा है, भीख मांगने वाला. हाँ, वो अलग है. देखो, वो तो अलग है. If begging was an Olympic sport, the first 3 positions would have been taken, gold, silver, bronze by Pakistan. They would have. Having said that, on a serious note, मुझे ऐसा लगता है यार कि इनकी हर चीज की अप्रोच जो पाकिस्तानियों की है ना, जो मैंने देखा है, इट्स एक्सट्रीमली नेगेटिव एंड एक्सट्रीमली डिसरप्टिव. देयर इज नो पॉजिटिविटी इन पाकिस्तान. अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसा, अरे यार हाँ कुछ हो रहा है. कुछ नहीं हो रहा वहां पे. कढ़ाई खा लें, सुबेरे खाना खा के पूछते हैं कि दोपहर का क्या प्लानिंग है, दोपहर को, रात को. तुम काम कब करते हो? दे डोंट वर्क एंड दे टेक ग्रेट प्राइड इन द फैक्ट दैट दे डोंट वर्क. यहां पे तो हमारे घर में तो अगर कुछ ऐसा हो कि कोई बच्चा अगर पढ़ाई वढ़ाई पे ना ध्यान दे रहा हो, या इफ ही इज नॉट डूइंग वेरी वेल और शी इज नॉट डूइंग वेरी वेल, यहाँ पे तो माँ बाप का बीपी चढ़ जाएगा, छत फाड़ देगा. बहुत पिटाई होती है. आजकल तो नहीं पिटते बच्चे. नहीं सर, हम तो आजकल नहीं, हम तो कुटे बहुत. मम्मी के हाथ में कुछ लग जाना चाहिए था, वो जो लगेगा उसी से पिटेगी, वो देखेगी नहीं उसके हाथ में क्या है. हाँ, बस जो लग जाए बस. एक ट्विटर पे ही वीडियो आई सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, और वो ये कि ट्विटर पे मैंने एक वीडियो देखी. एक पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के रूरल एरिया में जाती हैं
वहाँ एक हिंदू फैमिली है, वो ये कह रही है कि हम जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो भी हमें पैसे नहीं मिलते, तो ये बेहतर हो कि अगर रास्ता खुले तो हम इंडिया चले जाएं। बहुत सैड लगा देख के। मैं ऑडियो सुना दूं पहले आपको। रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ट्रेन खोल दे, हम इंडिया चला जाए बस। यहाँ हमारा कोई मदद करने वाला नहीं है, बस ये ट्रेन खोल दे, हम अपने गांव चले जाएं। वहाँ हमारे को कोई टेंशन नहीं। इंडिया जाना चाहते हैं। इंडिया जाना जी चाहते हाँ। हैं। यहाँ से क्यों निकल रही हो? मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आप ये कौन है हमारा? मैं हूँ आपकी, बाकी सब है आपके। कोई भी नहीं है हमारा। मजदूरी करते हैं तो मजदूरी मिलती नहीं है, काम करते हैं तो पैसे मिलते नहीं है। योर ओपिनियन सर, द कंडीशन ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तान। देखो ना, यहाँ पे इंडिया में कुछ बेवकूफ लोग हैं, एंड दिस इज कुछ इंडियंस हैं, उनकी गलती है। ओके। अब आप बोलेंगे साहब कि रूरल पाकिस्तान में कोई हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है, वो इंडिया की गलती कैसे? अब मैं बताता हूं, इंडिया की गलती नहीं है, कुछ इंडियंस की गलती है। कुछ पाकिस्तानियों ने झूठ बोला या फ्रॉड करा, जिसमें कि दे आर वर्ल्ड क्लास चैंपियंस। भीख के अलावा फ्रॉड में भी बहुत आगे हैं ये पूरी दुनिया से, कि हम गलियों के नाम ना प्री पार्टीशन वाले कर रहे हैं। लाहौर। तो हाँ, तो कोई गली का नाम इस्लामपुरा है तो पहले उसका नाम कृष्ण नगर था, तो हम वो कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये अपनी पॉलिशिंग करवा रहा है आसिम मुनीर। ये अपनी पॉलिशिंग करवा रहा है। अभी भी हिंदू लड़कियों को किडनैप करते हैं और इसको अच्छा माना जाता है, इसको अच्छा माना जाता है। उनके साथ गलत काम होता है, रेप होता है, उनकी अपने से 30-40 साल बड़े मुस्लिम मर्दों के साथ उनकी शादी कर दी जाती है। 12-13 साल की लड़की, उसको पता ही नहीं, उसको कलमा पढ़ाया, उसको मुसलमान बना दिया, उसकी शादी कर दी। अब नाउ शी कैन नॉट गो बैक टू बीइंग अ हिंदू, क्योंकि वो वहां पे जो काजी साहब हैं, जो भी मौलवी हैं, वो तो कहते हैं कि साहब आप जा नहीं सकते, इसकी सजा मौत है। एक मैं देख रहा था, मुझे इतना बुरा लगा, वो हिंदू बाप था, उसकी बेटी उठा के ले गए, वो सर पटक रहा था जमीन पे अपना कि मेरी बेटी वापस ले आओ, मैं क्या करूं। इतने हताश हो गए। मैं बता रहा हूं, दिस इज वाई पाकिस्तान नीड्स टू बी पनिश्ड। और जो इंडिया में ये लोग स्पाइनलेस लोग हैं ना, कुछ हैं स्पाइनलेस, दीज आर द पीपल। फाइनली अच्छा हो रहा है, देखो पाकिस्तान इज ऑल्सो बिकमिंग सेक्युलर। सबसे जहरीले सांप वहां पे रहते हैं, एंड यू कैन नॉट एक्सप्लेन सेक्युलरिज्म टू अ स्नेक। आप नहीं समझा सकते उसको, सांप की फितरत है। मैं कई बार बोलता हूं ना, सपोले को दूध पिलाओगे ना तो खरगोश नहीं बनेगा, वो बनेगा सांप ही, वो खरगोश नहीं बन सकता। ये जो कुछ इंडियंस के अंदर ये बहुत एक अजीब सी खुजली है, बहुत खुजली है इनके अंदर, कीड़ा है बहुत, कि यार किसी तरीके से रिश्ते अगर अच्छे हो जाएं तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। पता नहीं इनको हाफिज सईद के साथ रिश्ते अच्छे क्यों करने। सर, अगर भारत से एक वक्त के लिए हाइपोथेटिकली मान भी लो कि रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ये जो मैंने केस देखा जहाँ पे हिंदू उसको काम करवा के उसको पैसा नहीं दिया जा रहा, इसकी स्थिति तो नहीं बदल। इसके लिए भी वही इंडियंस रिस्पॉन्सिबल हैं। देखो, पाकिस्तानीज आर वेरी क्लियर। आसिम मुनीर ने बोल दिया ना कि हम और हिंदू अलग हैं, उसने स्पीच दी थी जी। और आसिम मुनीर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से गलत नहीं बोल रहा है, क्योंकि टू नेशन थ्योरी यही तो है मोहम्मद अली जिन्ना की। मोहम्मद अली जिन्ना की यही तो थ्योरी है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ। उस थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं है, लेकिन उस बेस पर पाकिस्तान बना था। टू नेशन थ्योरी तो यही है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस, टू डिफरेंट सिविलाइजेशंस, और अगर साथ रहेंगे तो कलेश होगा, मारकाट होगी, लिहाजा इनको अलग अलग। दैट इज हाउ पाकिस्तान वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश, राइट? इट वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश एंड दैट इज हाउ जाते जाते हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कह के ये काम कर गए ब्रिटिश। ठीक है, इसमें समस्या सबसे बड़ी ये है राम की, जो पाकिस्तानी बोलते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, नहीं। ये जो फर्क है, ये इनके ब्लड में है, ये इनकी नींव में है, ये इनकी जड़ों में है। आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। आप सर के बल खड़े हो जाइए। टू डिनाई दैट वुड बी टू डिनाई द वेरी कॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, एंड दे कांट डू दैट। हमारी जो लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, दैट इज एन एग्जिस्टेंशियल फाइट। ये आज से अगर पाकिस्तान रहेगा 20 साल के बाद ये लड़ाई चलेगी। अगर पाकिस्तान रहा तब तक सलामत। आप ये समझ लीजिए। इंडिया शुड वर्क वेरी 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 प्रोएक्टिवली इन अनदर डायरेक्शन।
हम लोग उस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं जैसा हमें करना चाहिए। शत्रु बोध वाले भाव अभी बहुत कमजोर हैं। है ही नहीं यार, हिंदुओं में तो शत्रुबोध है ही नहीं। इनको 99% को तो ये नहीं पता, ये अपने मजे में रह रहे हैं कि कितना बड़ा ये। देखिए, आपने खीर बनाई, पाकिस्तान ने खीर बनाई। पाकिस्तान आप जैसी खीर नहीं बना सकता, उसके फरिश्ते नहीं बना सकते, जिन्न आ जाए ऊपर से वो उसके लिए खीर वैसे नहीं बना सकते। ठीक है, और पाकिस्तान की खीर ऐसी कोई खाना नहीं जाता क्योंकि इतनी घटिया लेवल की खीर है। खीर एक एग्जाम्पल है जो मैं बता रहा हूं। तो पाकिस्तान क्या करेगा कि चुपचाप आके आपकी खीर में ना मट्टी डाल देगा। ये पाकिस्तान की एक्सपर्टीज है, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक नाकामयाब मुल्क है। पाकिस्तान कभी कुछ नहीं कर पाया। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लीजिए, इट हैज बीन एबल टू अचीव 0 एंड 0 + 0 = 0। तो आप किसी भी लेवल पे देखें, जब भी इनको ऐसा लगता है कि इंडिया तरक्की कर रहा है तो आप हिंदू पर जुल्म करो, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तानी हिंदू भी बेसिकली इंडियन है। और यहां पे सरकार को बोलना चाहिए, भारत की सरकार को, जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं आपके पाकिस्तान में, आप हिंदुओं को बोलिए कि आप जाइए, ठीक है, वी विल टेक 3 months टू वेरीफाई, कम टू इंडिया। इसको करके खत्म करिए आप। वहां पे मार देंगे उन लोगों को, क्योंकि इनके मौलवियों ने यह बता रखा है कि अगर तुम हिंदुओं को मारोगे तो तुम जन्नत जाओगे। पाकिस्तानी मौलवियों ने उनको सेट कर रखा है बिल्कुल। आप जितनी जल्दी हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वहां पे जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, आप जितनी जल्दी उनको लेकर आएंगे भारत, उतनी जल्दी आप उनकी जानें बचाएंगे, वरना वो उनको खत्म कर देंगे वो लोग। क्योंकि एवरी पाकिस्तानी वांट्स टू गो टू जन्नत, उसका मेन एम है जन्नत जाना, और शॉर्टकट है यार। वो बिलीव करता है कि हिंदू को मारो, तो उसने पिस्टल ली, हिंदू को मार दिया। अब उसके दिमाग में ये आ गया कि मेरे जन्नत का टिकट बुक हो चुका है और कंफर्म टिकट है मेरे पास। कहीं नहीं जाएगा सर। देखो सर, व्यूअर्स क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं निशांत कुमार हैं, रांची झारखंड से। इन्होंने पूछा है कि सर अभी जो ये पार्टी बनी कांग्रेस पार्टी वाली, उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो ऑपोजिशन है वो यूथ को लेके उसको कर रही है, उसको कह रही है कि यूथ की फ्रस्ट्रेशन को करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो उन्होंने पूछा है कि इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे टैकल किया जाए। ये टैकल क्यों करना है? कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। क्या फ्रस्ट्रेशन है यूथ का? फ्रस्ट्रेशन, व्हाट इज द फ्रस्ट्रेशन? सर मेरी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, यूथ का फ्रस्ट्रेशन क्या है? सब को ना चूरन बेच रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको अपने एजुकेशनल स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। आई वॉज द CEO ऑफ अ कंपनी, ओके, ठीक है। आई वॉज द CEO ऑफ अ कंपनी, देयर आर सो मेनी इंजीनियर्स, सो मेनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉप टियर, आई एम टॉकिंग अबाउट जो लोकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो ढंग से एप्लीकेशन नहीं लिख सकते यार। सरकारी नौकरी सबको चाहिए। इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूसेस द बेस्ट इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड, ये बात भी सच है, दोनों चीजें सच है। और हर समय ऐसा रहेगा जब आपकी ऐसी पॉपुलेशन है, हर समय ऐसा रहेगा कि नौकरियां कम होंगी, लोग ज्यादा होंगे। ये सच है कि नौकरियां कम, बट एवरी एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर एक्सेप्शनल पीपल एंड यू हैव टू मेक। देखो, मैं उनकी कभी कभी क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बैड लक है ना, बैड लक होता है। आई माई सेल्फ फॉर अ पीरियड ऑफ 7 months आई हैव बीन अनएम्प्लॉयड। ओके, मेरे एक जगह से मैंने दूसरी जगह, मैंने जब नौकरी ली थी तो इस जगह से रिजाइन कर चुका था मैं, और दूसरी जगह ने लास्ट मोमेंट पे बोला कि नहीं नहीं कुछ ऐसा है, एंड दे हैड टू डू समथिंग और द अदर, एंड दे विड्रू देयर ऑफर लेटर। अब मैं क्या करता? फॉर 7 months आई वाज देयर, बट यू कैन ऑलवेज फिगर आउट, यू कैन ऑलवेज फिगर आउट। एंड आई वुड टेल पीपल, यार डोंट वेट। 35 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, ये सब मत करिए। गिव योर सेल्फ अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम कि ये करना है, उसके बाद छोड़ो, आगे बढ़ो, कहानी। इस बात से तो मैं भी सहमत हूं, हाँ, पूरी तरह से। मैं देख रहा हूं यार, बाल आधे सफेद हो गए जी, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मत कर भाई। ये प्रिपरेशन वाला जो जोन है ना, ये सच में लिमिटेड ही होना चाहिए। आखिरी बात कहूंगा इससे, देखो ये सरकारी नौकरी का जो ग्लैमर है ना, जितने देश एडवांस होगा हमारा, जो कि हो रहा है, ये सरकारी नौकरी का ग्लैमर कम हो जाएगा। उसका कारण यह है कि सरकारी नौकरी में एक प्रेस्टीज है, एक पावर है। जब से मोदी सरकार आई है, उसने ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, हर चीज ऑनलाइन कर दी। अब आपका जो असेसिंग ऑफिसर है, आपको पता ही नहीं कौन है,
क्योंकि मोदी सरकार कहती है आपको जानना क्यों है, आपको समोसे खाने हैं उसके साथ, आपका काम हो रहा है ना, परफेक्ट हो रहा है ना, भागो। जी। कई और चीजें हैं जो हो रही हैं धीरे 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 भारत में, जिसमें ये सरकारी जॉब्स का जो मामला, दिस विल लूज एब्सोल्यूट जो ग्लैमर है सरकारी नौकरी का, वो पहले से 50% कम हो गया बाय द वे। अब बड़े बड़े शहरों में सरकारी नौकरियों का नहीं है। आप कभी भी देखना, आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे कहीं, सेकंड टायर सिटीज में या थर्ड टायर हाँ सिटीज में। थर्ड टायर सिटीज में, आप किसी जिले में चले गए, सबको पता है कि डीएम कौन है, एसपी कौन है, होता है ना। जी बिल्कुल। डीएम कौन है, एसपी कौन है, सबको पता है। दिल्ली में पता है किसी को? नहीं, दिल्ली में नहीं पता होगा। उसका नाम कुछ और होगा। आप उसको एएसपी बोले, आप उसको कुछ भी बोले, एसीपी बोले, सॉरी एसीपी बोले, डीसीपी बोले, व्हाटएवर, नाम किसी को नहीं पता। दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी कौन है किसी को नहीं पता, राइट। आप किसी ऐसे स्टेट में जाएं जो कि मतलब बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, सबको पता है, जो पढ़ा लिखा आदमी है कि स्टेट का चीफ सेक्रेटरी कौन है, डीजीपी, दिल्ली में पता ही नहीं किसी को, मुंबई में किसी को पता ही नहीं, अनलेस अ पर्सन, बिकॉज उनका स्टेट की दखलंदाजी दिल्ली के मामलों में नहीं है। जिस दिन स्टेट की दखलंदाजी दिल्ली के मामलों से हट जाएगी, देन दैट ग्लैमर विल गो अवे। उतनी सी बात है। सर विदय जैन है उदयपुर से, इन्होंने पूछा है कि सर हम why does not India occupy Pakistan occupied Kashmir? Whenever we had a clash with the Pakistan, we always win. Where do we go wrong? They want to know why you're not taking over POK. हाँ, POK एक्चुअली क्या है, इनका कहना है कि जब भी हमारा पाकिस्तान से झगड़ा होता है हम जीत जाते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान POK का जो एरिया है उसको ऑक्यूपाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जो जीतने वाली बात है ना, मैं इसके ऊपर एक बात बताना चाहता हूँ। जी। कई लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन सच फिर सच है। पाकिस्तान हर समय इनिशिएट करता है, फिर हम पाकिस्तान को जवाब देते हैं, फिर हम जीत जाते हैं, फिर हम चुप बैठ जाते हैं, फिर पाकिस्तान इनिशिएट करता है, फिर हम जवाब देते हैं, फिर हम जीत जाते हैं, फिर हम चुप बैठ जाते हैं। और ये हमारा बहुत पुराना इतिहास है। मैंने क्या बोला, हिंदुओं को शत्रुबोध नहीं है, और यही मेरे कहने का मतलब है कि आप इनिशिएट कीजिए। आपको अगर पीओके चाहिए तो आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। पहलगाम होता है तो ऑपरेशन सिंदूर होता है, फिर हम लोग चुप बैठ गए, फिर हम ये वेट कर रहे हैं कि एक बार और कुछ करेगा तो इस बार नहीं छोड़ेंगे, फिर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हम चुप बैठ गए। पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, फिर हम चुप बैठ गए। पहलगाम हुआ, फिर सिंदूर हुआ ऑपरेशन, फिर हम चुप बैठ गए। अब हम पांचवा होगा, फिर हम छठा करेंगे, फिर सातवां होगा तो हम आठवां करेंगे। हम हमेशा रिएक्शनरी मोड में है। हमें लगता है कि अब पाकिस्तान सुधर जाएगा, ये कभी सुधरने नहीं वाला। अगर ऑपरेशन सिंदूर हो जाता पहले तो पहलगाम कभी होता ही नहीं। जहां मौका लगे ठोको। जी। ये दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, आओ बिरयानी खाएंगे, चलो कव्वाली सुनते हैं, ठीक है ना, आओ चलो ये करते हैं वो करते हैं, ये सब 2 नंबर वाली बातें हैं। ये झूठ है, फ्रॉड है। आज के लिए इतना ही सर। ठीक है भाई, चलते हैं। ओके, राम राम भाई। जय हिंद। Carry on. जी गाइस, और सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो पहला टॉपिक जो शुरू हुआ था कि भैंस वाला, और ट्रम्प को जो है भैंस बोल दिया गया था। मतलब कि वो उसकी शक्ल मतलब तो नहीं मैच होती, स्टाइल जो है बालों का थोड़ा बहुत मैच होता है, और कलर जो है वो थोड़ा सा इस तरह का है, बुरा सा, तो जिस वजह से जो है वो कह रहे हैं कि ये ट्रम्प है और ट्रम्प की हम शक्ल है ये। हालांकि वो जाहिर है सबको पता है कि वो भैंस है, वो ट्रम्प है। कहीं से शक्ल तो मैच नहीं होती, लेकिन बालों का स्टाइल जो है ना वो मैच हो रहा है। और बालों का स्टाइल भी जो है वो मेरे ख्याल में किसी ने खुद ही जो है उस तरह का जो है वो कंघी किया है उसको, और उसी तरह बनाया गया है। हमारा एक इधर दोस्त है, लेकिन वो बुरा नहीं है, लेकिन ये है कि बालों का स्टाइल उसका भी इसी तरह ही है। उसको लेके आना था, तुमने प्रॉमिस किया होता, पता। वो उठता ही 1 बजे, जब हम वीडियो बना के चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या उसको लेके आना है। 4 बजे नहीं उठता? अच्छा, 4 बजे वो सोता है। तो खैर
वेला जो हुआ। और बहरहाल वो मतलब कि कोई इतनी खास जो है वो न्यूज़ नहीं थी, लेकिन एक शुगर जो है वो मीम टाइप समझ लें वो था एक, और थोड़ा हंसी मजाक था बस। और दूसरी बात जो है वो जो थ्रेट्स आ रहे हैं उसको, जिसने झालमुरी खिलाई थी, जिस पे हमने रिएक्शन भी दिया था उस वेंडर पे, और थ्रेट आ रहे हैं जी पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से। तो पाकिस्तान से आए बांग्लादेश से आए उसको क्या हो जाना है, कुछ भी नहीं होना, और ना ही जो है उसका किसी ने कुछ बिगाड़ लेना है। और सोशल मीडिया पे अगर कोई धमकियां भी देता है तो बस खाली सोशल मीडिया पे ही होती हैं। एंड ऑपोजिशंस। पता नहीं जो वीडियो क्रिएट करते हैं या जो किसी के मुखालफ थोड़ा बहुत बोलते हैं या किसी भी जगह पे, उसको पता नहीं हजारों थ्रेट्स आते हैं दिन में उन लोगों को। तो जो तो उठाने वाले होते हैं उनको तो एक अलग चीज है ना, उनको थ्रेट्स नहीं आते होंगे, लेकिन जो कोई किसी के कोई खिलाफ हो जाएगा, थोड़ा सा भी किसी के खिलाफ बोलेगा, तो वो जो जिसके भी खिलाफ बोलेगा वो अगर जो है एक समझ लें कि गैरतमंद बंदा है या कोई ठीक है मतलब कि सच्चाई को एक्सेप्ट करने वाला बंदा है, तो फिर तो वो थ्रेट नहीं करेगा, ना ही कुछ कहेगा, इग्नोर कर देगा, अपनी गलती मानेगा, बस साइड पे हो जाएगा। जो मतलब अपने ढीठपन पे उतर आएगा वो थ्रेट ही करेगा, तो वो थ्रेट ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और बात ये ठीक है, अगर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन अगर कोई और जमात जीत जाती, टीएमसी जीत जाती, उस वेंडर का फिर जो है बुरा हाल होना था, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन ये है कि करते रहें, जिसने थ्रेट करना है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता अब तो ना ही कुछ हो, हम तो यही चाहते हैं भाई कि ना ही कुछ हो, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, उसको क्या पता था कि मोदी जी आएंगे वहां पे और आके जो है जलमुरी खाएंगे उसकी शॉप से। वो तो एक वेंडर है और वहां पे जो है बेच रहा है, उसका तो काम है देना। और मोदी जी वहां पे अचानक पहुंच गए हैं, तो जो मुखालफ हैं, जो थ्रेट कर रहे हैं या जो धमकियां दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उसका क्या कसूर है एक किस्म का। अगर उसने खिलाया भी है, तो अगर खिला दिया है तो आप तुम्हारे बाप का खिलाया है, जो थ्रेट कर रहे हैं उसको तुम्हारा चोरी करके खिलाया है उसने। सामने आ गया ना ऑन मीडिया। बस यही मसला है ना कि हाइप पकड़ गई जी, और लोगों में एक वो जो पब्लिसिटी है जी वो बीजेपी की क्यों हो गई, इसकी वजह से हुई ये जो है मतलब उसको उनको जलमुरी क्यों खिलाई, मना कर देते तो ये उसकी बेइज्जती हो जाती मोदी जी की। मना तो कैसे मतलब करता दिमाग ठीक है थ्रेट करने वालों को, मना कैसे करता है, एक प्राइम मिनिस्टर है वो है? मुल्क के। मना अगर यार कोई भी होता, आम गाहक जो है आम सारे मना गाहक करते भी होता तो उसको क्यों मना करता। इनका ये है कि ये कह देते जी कि हम जो है कांग्रेस वाले हैं बीजेपी को नहीं देंगे, तो बीजेपी और कांग्रेस क्या है, वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं आपके। कांग्रेस के लिए भी वही प्राइम मिनिस्टर हैं और बीजेपी के लिए भी वही। ये शिकस्त तो प्रेस जो उनको है ये ना देखें बीजेपी का ऐसे प्राइम मिनिस्टर, मेरे ख्याल में तो उनका बड़ा पाने को, एक छोटी सी शॉप पे गई है और एक छोटी सी शॉप वाले बंदे को इतना उन्होंने वैल्यू दिया है, तो ये एक बड़ा पान होता है। वो तो चले एक अलग चीज है ना, बात हो रही है सिर्फ ये वेंडर की कि उसको थ्रेट कर रहे हैं जी, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं Threat और करने घटिया वालों पे काम भी। है। और थ्रेट करने वालों पे भी यार क्या मतलब। ठीक है। थ्रेड करने वालों का इलाज भी मेरे ख्याल में या तो हो यार जाएगा। उसके इम्पैक्ट से आपकी वोटिंग लिस्ट जो है वो बहुत नीचे जा रही है, वोट आपके कम हो रहे हैं, या उसके मानने से आपके वोट बढ़ जाने थे, ठीक है, वो तो फिर भी आप जा रही है आपकी ना, पार्टी नहीं। से रिलेटेड था। जा मुद्दा भी यही रही है। है, अगर चाहे वोट जा रही है, उसने कोई बयान दिया हो कि जी मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ, या उसने उसने गालियां बयान दी हूँ या किसी हाँ। और पार्टी को, टीएमसी को दी हूँ या किसी नेता को दी हूँ, हाँ, या पीएम ने सवाल पूछा और तो उसके ऊपर उसने जवाब ऐसा दिया। उसने जलमुरी खुलाई है बस। जलमुरी और, तो खिलाई है, लेकिन जो वीडियो है जिस तरह से वो हाई वीडियो। पकड़ी है, तो वो जिस तरह से हाई पकड़ी है, लोगों तक वो पहुंची है सोशल मीडिया के ऊपर, चर्चा तो नरेंद्र मोदी की हुई ना, फेम तो उन्होंने लिया ना, तो इन चीजों के ऊपर जो मुखालिफ है ना उनको एतराज है कि फेम जो है वो नहीं, नरेंद्र बात मोदी के पास ये इतना है, क्यों नहीं है, है, उनके बात पास नहीं है। वही आ जाता है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि इसमें वेंडर जो है वो उसने बुलाया मोदी जी को। अपने पहली आप को बात, वहां पे रख लो, मतलब उस आपने मतलब मैं दुकानदार। वेंडर हूँ, मैंने मोदी जी अचानक आ जाते हैं वहां पे, मैंने बुलाया उनको, मैंने फेम दिलाई है उनको, मैं कैसे मना कर सकता हूँ कि मेरी दुकान पे अगर कोई गाहक आ गया, मेरा दुश्मन ही क्यों नहीं, मैं उसको चीज दूंगा भाई, एक बात है सिर्फ सिंपल सी, क्यों मना करूंगा।
तो एक अजीब सा जो है वो लाजेगा जी मना कर देता। तो दिमाग इनके पैदल हैं भाई, जो थ्रेट कर रहे हैं या जो अपोजिशन वाले हैं जो भी उसको कह रहे हैं। पाकिस्तान में जो थ्रेट कर रहे हैं वो तो खामखाई जो है पाकिस्तान वो बोल रहे हैं ना, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में थ्रेट जो है वो आ रहे हैं। बांग्लादेश वाले तो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि वहां पे पीछे पीछे जीत गई है, उनको तो लेने के देने पड़े हुए हैं। तो उनकी तकलीफ समझ जाए। पाकिस्तान को क्या तकलीफ है कि उसकी वजह से वेस्ट बंगाल वो किधर है, फजूल चीज है ये थ्रेट जो है वो, ये फजूल समझता हूँ मैं इस चीज को। और बाकी जो है ऊपर वाला उसकी जिंदगी करे भाई, उसको कुछ भी ना हो, हम तो यही चाहते हैं। वो अपना काम कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था, अब वो करता रहे हमेशा ऐसे ही। तो बहरहाल तीसरी जो न्यूज़ थी वो थी पाकिस्तानी हिंदुओं पे। तो पिछली दफ़ा भी ये जिक्र करना रह गया था कि लाहौर में जो नाम जो है वो पुराने रखे जा रहे हैं जो पहले थे। तो मैं एक बात कहूँ तो ये गवर्नमेंट जो आई है ना पंजाब में खासकर नून लीग की, वो कर रही है ये, मतलब कि जो मिनॉरिटीज़ है ना उनके लिए वर्क कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब में रहता हूँ मैं, हमें पता है पंजाब में जितनी भी मिनॉरिटीज़ यहाँ पे रह रही है, क्रिश्चियन हूँ, सिख हूँ, हिंदू हूँ, उनके लिए जो है पंजाब में जो है वो बेहतरी हो रही है। और जो पुराने नाम दिए जा रहे हैं वो पंजाब में दिए जा रहे हैं, और ये भी एक अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव चीज़ है। जो पॉजिटिव है भाई उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब उसके पीछे वो क्या करना, क्योंकि अगर वो करेंगे तो पाकिस्तान में उनकी वैल्यू कम होती जाएगी उस पार्टी की। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर वो मिनॉरिटीज की जो है वो अगर ये मतलब जिस तरह कृष्णा नगर कह रहे हैं ना, इस्लामपुरा को कृष्ण नगर, भगवानपुरा तो खैर पहले से ही है ना वहाँ पे, वो तो चेंज ही नहीं हुआ था। तो कृष्णा नगर जो है वो नाम रखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे पॉपुलैरिटी उस पार्टी की गिर जाएगी अगर वो कृष्णा नगर रखेंगे तो। लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज को, ठीक है, वो फिर भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो अपनी जो है वोटिंग के लिए कर रहे हूँ या कुछ इस तरह कर रहे हूँ। तो लेकिन ये है कि वो कर रहे हैं और बहुत अच्छी चीज़ है। और अब तो प्रॉपर जो है उनके त्यौहार पंजाब में, लाहौर में या आगे फिर पंजाब में मनाने दिए जा रहे हैं, उनको जगह प्रोवाइड की जा रही है, उनको छुट्टियां दी जाती हैं प्रॉपर, अब उनको जो है गिफ्टिंग की जाती है, अब तो प्रॉपर विश किया जाता है उनको, उनमें जाके शामिल होते हैं ये सियासतदान। तो ये एक अच्छी चीज़ हो रही है। लेकिन ये जो भाई साहब कह रहे थे कि जी यहाँ मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं ये भी एक रियलिटी एक्सेप्ट करता हूँ कि काफ़ी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे अभी जो है वो बदलाव करने की पूरी जो है वो ज़रूरत है। और वहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके साथ इस तरह का बर्ताव होना, ये वाकई पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है कि एक हिंदू सिर्फ इस बिना पे कि वो एक हिंदू है और उसको थ्रेट किया जाए, उसको जो है वो दबाया जाए, उसको उसके त्यौहार ना मनाने दिए जाएं। भाई मैं पाकिस्तानियों से और मुसलमानों से यही बात कहूँगा कि जब आप कहते हैं ना कि हमें यहाँ पे जो है वो जी अपना कोई ऐसा त्यौहार कर ले या नमाज पढ़ने के जो है वो मना कर रहे हैं जी, तो या 3 तलाक का कह लें जी वो ख़त्म करें, या कुछ और जो है वो मतलब किसी किस्म को भी लेके जी यहाँ पे हमें नहीं करने दिया जा रहा जी, तो आप पे क्या बीती है। यहाँ पाकिस्तान में मुसलमान बैठे हुए हैं जो वो इतनी पोस्टें करेंगे, वो जी बाल मचा देंगे, ठीक है। तो भाई एक हिंदू है, वो भी एक इंसान है, वो भी एक जज्बात रखता है, उसकी आस्था चलो ठीक है, उसकी आस्था जो है वो एक हिंदू मजहब में है, सनातन धर्म में है, तो वो उसके अमल है। मैं मतलब कि इनकी लैंग्वेज के हिसाब से बोल रहा हूँ, उसके अमल है ना, तो उसको छोड़े ना, उसके अमल करने थे उसको। क्यों उस बेचारे की जिंदगी जो है वो एक हिंदू समझ के जो है वो बर्बाद की जाती है। एक हिंदू की जो है वो लड़की को उठा के जोर जबरदस्ती उसको मुसलमान बना के 12-13 साल की एज में और शादी कर दी जाती है एक बुड्ढे के साथ। ये जो मियाँ जो है वो क्या नाम, मिठू वो जो कर रहा है सिंध में, तो मैं ये कहूँगा कि ये सारा कुछ गलत कर रहे हैं। और भाई अगर वो बच्ची की जगह अपनी बच्ची रख के समझे सोचें, तो भाई सोचे कि आपकी बच्ची को कोई उठा के इस तरह ले जाए और वो हिंदू कर दे और वो जो है वो कहे जी हम शादी करेंगे इस तरह। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, तो आप पे क्या बीतेगी, खून खोलेगा आपका। लेकिन आप अगर कुछ नहीं कर पाएंगे, बेबस हो जाएंगे आप।
तो आप जो है वो फिर क्या करेंगे, माथा टकराएंगे भाई दीवार के साथ। तो ये चीज़ें जो हैं वो सोचनी चाहिए। ये यहाँ पे जो तंग करते हैं एक हिंदू को, और जो मिंबर पे बैठ के जो है वो जो मस्जिदों में बैठ के एक नफरत फैला रहे हैं हिंदुओं के लिए, भाई उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे भी मिनॉरिटीज रहती हैं। तो उनको जो है वो ज़ाहिर है तकलीफ होगी इस चीज़ से। जो मुसलमान है ना, फिर वो शॉर्टकट बहुत ढूंढते हैं, क्योंकि बाकी इबादत करना उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो वो एक शॉर्टकट ढूंढते हैं जी, किसी को जो है वो मार देंगे, हिंदू को मार देंगे, गैर मुस्लिम को मार देंगे, तो हम जन्नत वे नहीं जाएंगे आप जन्नत। आप कौन सा उनके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, वो कौन सा आपको तंग कर रहे हैं, वो कौन सा आपको किसी चीज से रोक रहे हैं, वो आपको गालियां दे रहे हैं, आपके मजहब को बुरा भला कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान में। सही, यही सिर्फ उनकी गलती है कि वो एक हिंदू मजहब से तल्लुक रखते हैं, तो उनको मार देना जी जन्नत मिलेगी, इस तरह नहीं मिलेगी जन्नत, इस तरह तो दोज़ख ही मिलेगी भाई। वो भी नहीं मिली। तो ये लोग जो है वो इस चीज को समझते नहीं है। एक नहत्ते को मार देना, एक मासूम की जान ले लेना, ये माइंडसेट जो है वो चेंज करने की जरूरत है। चलें, शुरुआत हुई है भाई ये पीएम की तरफ से, और इन्होंने जो है वो चलें अपने हिसाब से क्रिटिसाइज किया कि ये सिर्फ दिखावा है जी, ये है वो है, लेकिन ये है कि दिखावा ही सही, लेकिन चले शुरुआत हुई कुछ अच्छे के लिए पंजाब में, लाहौर में, और त्यौहार मनाने दिए जा रहे हैं लाहौर में। अब बहुत अच्छा हो रहा है ये, और इसको अप्रिशिएट मैं करूँगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं नहीं ये ऐसे हो रहा है इसलिए हो रहा है, वैसे जिस लिए भी हो रहा है बेहतर हो रहा है उनके लिए जो मिनॉरिटीज़ हैं। मेरे सामने जो क्रिटिसाइज किया है वो अपनी जगह पे ठीक है, जिस तरह से चीजें उन्होंने देखी हैं। पाकिस्तान जो है वो सबको पता है कि दो कौमी नजरिए के ऊपर ही बना है, तो सोच जो है वो पहले थी लोगों की, अब जो है आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया, तो बहुत बढ़िया बात है। मैं हम ये तो नहीं कहते कि बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है, या फिर जो हिंदुओं के ऊपर जुल्म होता था वो नहीं होता, होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सरकार अगर उनका साथ दे रही है, और काफ़ी सारे यूट्यूबर भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो उन इलाकों में जाते हैं, और जो हिंदू लोग हैं उन बेचारों की, मिनॉरिटी के और भी लोग हैं, क्रिश्चियन जो है उन बेचारों के साथ भी बड़ी ज्यादतियाँ होती हैं, उनके हक में भी बोलना शुरू हो गए हैं, और लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप इन चीज़ों से निकलिए बाहर, और इंसानियत जो है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, आप इंसानियत के बारे में सोचिए, और एक इंसान होने के नाते इंसान की कदर कीजिए। मासूम जो छोटी बच्चियां हैं उनको स्कूलों से उठा लिया जाता है इसलिए कि वहाँ पे धर्म जो परिवर्तन करवाए जाते हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाया नहीं जाता, और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे मिनारिटी के लोग जो हैं वो अपने नाम मुसलमानों वाले रखते हैं ताकि किसी किस्म का किसी को कोई शक ना हो और उनके साथ ज्यादती ना हो कोई। तो ये एक डर और खौफ जो है ना मिनारिटी के लिए, एक माहौल जो यहाँ पे बना हुआ है, मेरे ख्याल में ये आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को ख़त्म, सरकार की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, और अगर सरकार इस तरह की चीज़ें कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ को लेकर हम अप्रिशिएट करते हैं कि क्योंकि अगर पाकिस्तान में जो पहले नाम मौजूद थे, जितने भी चौक हैं, कृष्ण नगर हो गया, इन चीज़ों को लेकर भगवान के नाम पे जो चौक बने हुए हैं, इन सब चीज़ों को अगर वैल्यू दी जा रही है तो अच्छी बात है। हालांकि पाकिस्तान में इन चीज़ों का सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक रेडिकल जो माइंड सेट है वो तो पाकिस्तान में मौजूद है। चाहे कोई किसी बात पे ऊपर अमल करे या ना करे, लेकिन यहाँ पे हर दूसरा बंदा जो है ना वो आपको मौलवी नज़र आएगा। तो ये चीज़ें तो हैं यहाँ पर। तो लोग जो हैं वो एक माइंडसेट जिस तरह का रखते हैं कि वैसे ही फतवे झाड़ना शुरू कर देना, ये पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। तो इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज किया जा रहा है। बिल्कुल जी यार, मौजूद डिस्कस हो रहे थे बहुत सारे, 3-4 मौजूद जो है वो डिस्कस हुए हैं, और भाई यही सबसे अहम मौजूद था। और भाई इस पे इन शॉर्ट वे अगर बोला जाए तो भाई चेंज जो नाम किए गए इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया में जो है चैनल्स के ऊपर चल रही है वीडियोस, जो मीडिया चैनल है आपके, उनके ऊपर जो है वो दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान जंग की तैयारियां कर रहा है। और इन सीरियस नोट मेरी उस वक्त एकदम से हंसी निकली, मैंने कहा ये सिचुएशन ही हो रहा है, ये अब चैनल जो है आवाम को और वे से दिखा रहे हैं, जो गलत चीज़ है उसको। इधर कुछ यूट्यूबर्स हैं
जैसे इन्होंने कहा कि क्रिटिसिज्म का जो है वो सामना करना पड़ेगा इस हुकूमत को, उल्टा ये क्रिटिसिज्म होगा। तो वही हो रहा है पाकिस्तान में कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्यों, मतलब नाम क्यों चेंज किए जा रहे हैं। इसको तो मतलब जो नाम आपने रखे हुए थे ऑलरेडी, इस सियालकोट है साथ में, तो वो सियालकोट में जो एयरपोर्ट की साइड पे जाएँ तो वहाँ पे अभी भी वो सूरजपुर और मतलब इस तरह के नाम जो हैं वो उन एरियाज़ के अभी भी हैं। तो कभी-कभार जो है बोर्ड जो है लगे होते हैं, साइन बोर्ड जो है, उनको पढ़ते हैं तो एकदम से लगता है हाँ यार, मतलब पुरानी चीज़ें अभी भी मौजूद हैं और थोड़ा पुराना जो है वो उसमें आ गए पुराने दौर में। लेकिन पढ़ के वो लगता है, और लेकिन नाउ ऑन वो चेंज कर रहे हैं तो उसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है वो नहीं दिखाएगी। लेकिन मिनॉरिटी को सपोर्ट करना एक अनदर लेवल है कि आप जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, ये मेरे ख्याल में हफ्ते की 1 हफ्ता चला होगा इस वीडियो को, ठीक है। और हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है नई वीडियो है उनकी। और वो जो है वो अब बंदा कह रहा है कि भाई खोलो बॉर्डर, मैं वापस जाऊँ यार, मैं वहीं पे ठीक हूँ अपने उन लोगों के साथ, ठीक है। वो सेम रिलीजन के तो हैं ना, और मेरे साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही, पता नहीं उसने क्या-क्या बर्दाश्त किया होगा, क्या सिचुएशन देखी होगी। तो वो या वो सारी सिचुएशन देखकर उसको ऑब्ज़र्व करके उसे लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी फैमिली को लेकर निकल जाऊँ। कोई भी अपने रिलीजन को इन रियलिटी नहीं छोड़ना चाहता। बाय फ़ोर्स कह लें जिस पे हाँ, उसकी अपनी मर्ज़ी है, फिर भी उसे फैमिली फ़ोर्स करेगी नहीं करो, लेकिन फिर भी उसकी मर्ज़ी के थ्रू ही होनी चाहिए सारी चीज़ें। अगर वो कन्वर्ट होना चाह रहा है, तो ठीक है भाई, वो अपनी मर्ज़ी से हो। जहाँ पे ये ज़ुल्म ज़्यादती का ये एक जो पैरामीटर बना हुआ है ना कि 16 साल की लड़की को पकड़ लेना और वो जो है कन्वर्ट करना, ये होता रहा है और अब भी हो रहा है। तो इसी चीज़ के लिए मेरे ख्याल में वो रो रहा है बंदा कि बस यार बहुत हो गया, मुझे निकलना है यहाँ से। तो कितनी शर्म की बात है भाई। और हम लोगों के लिए भी जो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने लाते हैं और लाइट आउट करते हैं और पीटते रहते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे, आप लोगों को जाना चाहिए, हेल्प आउट करना चाहिए। वो कराची में कोई मामला हुआ था, उसके ऊपर भी कमेंट्स आए थे, बहुत पुरानी वीडियो, तो उसके ऊपर भी कमेंट्स आए थे इस तरह के कि आप जाते क्यों नहीं, आप क्यों नहीं करते। तो एक जगह पे ट्रैवल करना और आपकी साख्त होना, आपकी अप्रोच होना, वो बड़ी ज़रूरी होती है। तो हमारे पास वो इन अ सीरियस नोट अपने लिए अप्रोच जो है वो बहुत कम लगती है कि हमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम कहाँ पे दौड़ेंगे, कौन सा दरवाज़ा खटखटाना है, ठीक है, किससे हेल्प मांगनी है, नथिंग, कुछ है ही नहीं है, ब्लैंक नज़र आ रहा है आगे, ठीक है। तो नहीं पता इन अ सीरियस नोट तो किस तरह हम जो है अपनी मदद नहीं कर सकते, दूसरों की मदद किस तरह करेंगे। हाँ, हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम जो है एक कहने के ज़रिया बन सकते हैं, एक ऑडियो जो है वो लोगों तक पहुंच सकती है हमारी आवाज़ जो है कि हाँ, उनको पता चले हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, उसमें वो अंतर कर सके, फैसला उन्होंने कर। लेकिन हम कदम उठाएं, प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करेंगे सिस्टम, वो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने पहले भी कहा था, इसमें भी कहूँगा, हम जो है वो जाके व्लॉग या इस तरह की रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते। हमारे पास कोई प्रेस का कोई जो है वो है ही नहीं, सर्टिफिकेट ही। कुछ भी नहीं है इन रियलिटी। तो हम भी वहीं पे जब वहाँ पे जाएंगे बात करेंगे तो कल को जो है नीचे फिर आप पहले लिख देते हैं 2 दिन वैसे छुट्टी करो तो लिख देते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट, तो आपने लिख देना है, आपका क्या जाना है भाई। लेकिन इन रियलिटी भाई हेल्प करना चाहते हैं, दुख होती है, तकलीफ होती है, जोक सर पढ़, लेकिन ये इस चीज़ पे तकलीफ होती है बहुत सख्त किस्म की, और हम बोलते भी हैं। लेकिन ऑन अदर हैंड उन्होंने डिस्कस किया जो हॉकी को लेकर। भाई मैंने पहले भी कहा था यार, खुदा का नाम है, उनको कोई और जॉब दे दो लड़कों को, या उनको बोलो कि यार कोई जॉब कर ले। इसमें पता नहीं उन्होंने कितने साल गाले होंगे यार, ठीक है। और उसके बाद वो प्रैक्टिस करके यहाँ पे आए हैं, पर डे 3000 मिल रहा था, वो बंद करके उनको 1000 कर दिया। और जिनकी जनाब ठीक ठाक जो है वो मुल्क को लूट रहे हैं और उनको जनाब खिलाया जा रहा है, और उनकी कम क्यों नहीं करते, इनको दो यार। इंटरनेशनल आपकी वो कौमी खेल कौन सा है, हॉकी, जिसमें नजर ही नहीं आ रही कोई चीज़। तो वही ना, अगर 1000 पर डे देना है प्रैक्टिस का, तो क्या किसी ने आना है फिर? मतलब क्या सिचुएशन होगी। क्रिकेट देख लें ऑन अदर हैंड, उसके भी बेड़े का रखे हैं, वो भी कोई ज़्यादा मैं कहूँ कि 19-20 का फ़र्क नहीं है। लेकिन उस निस्बत जो है दूसरी कंट्रीज़ के हमसाया मुल्क भारत, भाई वहाँ पे देख लें जो प्लेयर्स हैं वो भाई एक ऐड करते हैं या वो उनके फॉलोअर्स हैं लाइक विराट कोहली, तो भाई वो एक पोस्ट करता है पता नहीं कितने मिलियन जो है वो। चलिए वो तो क्रिकेट है ना, क्रिकेट का तो एक शोर शराबा है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन वहां पे देखा जाए तो बाकी जितनी गेम्स हैं उनको सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट। करती है, लेकिन यहाँ पे ओलंपिक एक में वो बड़ा निज़ाम सपोर्ट करती हैं। निज़ाम है यहाँ पे बना हुआ है। ओलंपिक में इन्होंने कहा जी
फलां बच्चा अच्छा कह रहा है, अच्छा ओलंपिक में लेके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो आपको याद ही होगा अरशद नदीम, ठीक है। तो तो अपने बलबूते पे गया है। तो मतलब वो अपने उसका खत्म ही हो गया हाँ ना, काम। तो मतलब वो अपने बलबूते पे जाकर वो बंदा जो है इनके ऊपर डिपेंडेबल हो गया कि हमने आपके नाम प्लाट कर दी, हम आपको फलां जो है वो जगह क्रिएट करके देंगे जहाँ पे आप अपना जो है एक सेटअप जो है वो तैयार करेंगे और आने वाली नस्ल को जो है वो कह लें कि थोड़ा मोटिवेट करेंगे, उनको तैयार किया जाएगा, उनमें से लड़के निकल के आएंगे, आपको एकेडमी मिलेगी। ये वो ख्वाब दिखाया, जो प्लाट उनके नाम किए गए जिसके ऊपर उन्हें घर ही बनाना था या उन्होंने सोचा कि चलो एकेडमी खोल लेते हैं, वो भी उसको नहीं मिला। ठीक है, सिस्टम इतना खराब है, फिर भाई वो किस तरह आगे चलता, किस तरह आगे जो है वो मेहनत करता। लेकिन लोगों ने पाकिस्तान में कह लें कि सेल्फ अप्रोच की है, अपनी मदद आप, तो फिर चीज़ें हुई। अरसलान ऐश बहुत बड़ा नाम, सर्च कर लें अभी भी, ठीक है। और टेकन का बहुत बड़ा प्लेयर, भाई 3-4 टूर्नामेंट 5 हो गए अब तो मेरे हाल में उसके नाम। और अब वो क्या उसने कहा, भाई निकलो यहाँ से, यहाँ पे तो कख भी नहीं है। अगला दुबई जाके बैठ गया और उसने अपना सेटअप और सारी चीज़ें वहाँ पे करनी है। उसके साथ जो लड़के खेलने वाले थे, दोस्त यार उसके, एक ही रूम में बैठ के वो प्रैक्टिस करते थे वो कमरे में, ठीक है। उसने वो लगाए हुए थे, टूर्नामेंट करवाता था, वो भी उसके साथ वहाँ पे चले गए। अब वो लड़के वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं और फाड़ डाला हुआ है, बाटेक निकल के आया है, एक उम्र है। वो लड़के अब अरसलान ऐश के बाद तैयार होके आ रहे हैं। ये होती है मतलब कि सेल्फ अप्रोच। उसने करके दिखाया, उसने कर लिया। गवर्नमेंट का क्या है पीछे? गवर्नमेंट तो वो थी कि फर्स्ट टूर्नामेंट जीत के आया, एजाज की बात थी, और गवर्नमेंट ने वहाँ पे उसको कहा जी टैक्स पे करें, आप इतने डॉलर्स जो है वो लेके आ रहे हैं, ये ट्रॉफी लेके आ रहे हैं, आप जीत के आ रहे हैं, आपने बताया ही नहीं। जब वो जा रहा था उसके पास वो क्या क्या सिचुएशन उसके साथ हुई, वो जो है पॉडकास्ट में सारा कुछ बता रहा है, तो शर्म आती है यार देखकर। फिर आप क्रेडिट लेने को जो है वो करते हैं, आप तो हॉकी के साथ वो ज्यादती हो रही है उन लोगों के साथ, उनको अपनी कह लें कि क्रेडिट जो है उस चीज़ का मिलना चाहिए। या फिर हमेशा के लिए कहें कि हम ये बंद कर रहे हैं, ये नाटक जो है ये नहीं होगा, तो आप जो है कोई जॉब कर लें या कुछ और देख लें, वो ठीक है उनके लिए। ये ज्यादती ना करें, वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। ऑन अदर हैंड उन्होंने कहा ये बांग्लादेश को लेकर हुआ, तो वो पार्टी को मैंने बहुत पहले कहा था, यूनुस को लेकर डिबेट हो रही थी और सारा कुछ हो रहा था कि ये रेडिकलाइज है और ये और वो, उसके पीछे वो जमात जो है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था जो जमात जो है रेडिकलाइज टाइप जमात जो है पीछे, वो बेड़े वगैरह कर रही है बांग्लादेश की, और इसको रोकना होगा, इसको हटाना होगा, इसको कम से कम पुश करना होगा खुद ही बांग्लादेशियों को। तो बांग्लादेश माइंड सेट जो है वो भी एक किस्म का रेडिकलाइज है। तो फिर ये मेजर सर भी कह रहे हैं कि अगर उसने ग्रोथ करना है, वर्ल्ड पावर बनना है, थोड़ी बहुत वो वापस उस एरा में आना है, तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये इनकी रगों में बस चुका है और ये जहर जो है वो वही ये ना, निकलने वाला 60 नहीं है। मेरे को पता नहीं सीटें जीते हैं, तो जाहिर है अवाम उनके साथ भी है। तो वो होल्ड कर रही है भाई, और ऊपर से इम्पैक्ट भी इस किस्म का है, तो फिर यही सिचुएशन चल रही है। तो बहरहाल बाकी सवाल जवाब भी हुए हैं जी, यही ओपिनियन है जी, मिला जुला। और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए। इनके वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ तो हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, वो भी याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।